दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आईआरएफसी का स्टॉक जिसने पिछले दिनों बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, क्या आने वाले समय में वैसा ही रिटर्न फिर से हमें मिलेगा? वैसे तो आज बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है, लगातार बाजार खुलते ही गिरावट शुरू हुई थी और गिरावट अभी भी बनी हुई है। उसके बावजूद भी आईआरएफसी का स्टॉक इस समय ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब अंदर खरीदारी अच्छी हो रही है और अगर बाजार ने साथ दिया तो यहाँ पे तेजी भी बन सकती है। तो क्या इस समय में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए? क्योंकि फिलहाल आने वाले समय में Q2 का रिजल्ट हमारे सामने होगा और अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो एक नई तेजी की शुरुआत भी हो सकती है। वैसे तो लगातार इंफ्रा के प्रोजेक्ट है जो अनाउंस हो रहे और ऐसे में इस सेक्टर के जितने शेयर है वो स्पेशली कमाल कर सकते हैं, जिसमें आप देख दो कि यहाँ पे आईआरएफसी का एक बड़ा नाम है और आईआरएफसी जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या है आगे की संभावना, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय लगभग 12:30-1 बजे का टाइम है। BSE सेंसेक्स 65,571 के स्तर पर है, जहाँ पे 256 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.39% की गिरावट है बाजार के अंदर। वैसे देख सकते हो कि जो बाजार की शुरुआत हुई थी वो मामूली सी गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद में ये गिरावट बढ़ी, करीब 350-400 पॉइंट से ऊपर की गिरावट हुई थी। इस समय देखें तो थोड़ी सी गिरावट रिकवर हुई है। अब यहाँ पे BSE फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पर भी आपको गिरावट दिखाई देगी। 9,595 के स्तर पे 0.31% की गिरावट है। तो उतनी ही गिरावट है जितनी बाजार में गिरावट है BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी IRFC का स्टॉक इस समय मजबूत दिख रहा है। देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 76.85 पर हुई, यानी शुरुआत ही पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग यानी देख सकते हो कि 76.55 के आसपास थी, यानी आप ये समझ सकते हो कि फ्राइडे को स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी थी उसके ऊपर इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और जो दिन का हाई है वो 77.80 का, यानी काफ़ी अच्छा स्टॉक ने प्रदर्शन भी किया। जो लो है वो 76.50 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर निचले लेवल से खरीदारी के दम पे स्टॉक ने फिर से एक बाउंस बैक दिया और इस समय 76.75 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.26% की तेज़ी है। तो तेज़ी बड़ी नहीं है और इसके पीछे वजह की बाजार में गिरावट है। अगर बाजार रिकवर होगा तो यहाँ पे भी तेज़ी बढ़ सकती है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 25 सितंबर को देखें तो स्टॉक 76.80 के आसपास था, 2.3% की तेज़ी बनी थी। फिर 26 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 75.95 के आसपास रही, जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई। 27 सितंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 75.40 के आसपास है, जहाँ पे 0.7% की फिर से गिरावट हुई। और 28 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 74.85 के आसपास रही, जहाँ पे 0.7% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन देख लो कि 29 सितंबर को स्टॉक ने फिर से एक बाउंस बैक दिया और स्टॉक 76.55 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, 2.3% की शानदार तेजी के साथ। यानी जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट हुई थी वो सारी रिकवरी हुई। अब आप देख सकते हो कि आज फिर से स्टॉक थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 258% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको मल्टी बैग रिटर्न मिला है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 190% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुआ है। 3 मंथ के हिसाब से ही देखें तो 134% का स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी पैसे डबल से ज़्यादा हुए लोगों के सिर्फ 3 महीने में। स्टॉक ने रॉकेट की गति से दौड़ लगाई। सिर्फ 1 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 54% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और फिर 2% की तेजी है 1 वीक के हिसाब से। कुल मिला के इसका रिटर्न काफ़ी शानदार है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारे PM नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए रेलवेज के बहुत सारे प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट और मध्य प्रदेश के लिए 19,260 करोड़ के प्रोजेक्ट की यहाँ पे आज हरी झंडी दे दी है। तो गांधी जयंती के मौके पे 2 अक्टूबर को 7,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है उसकी आधारशिला राजस्थान में रखी गई और 19,260 करोड़ के प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश के लिए अनाउंस किए गए। राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ के अंदर देखें तो यहाँ पे एक बठिंडा और गुरदासपुर गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को यहाँ पे हरी झंडी दे दी गई है। 4,500 करोड़ का ये गैस प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा कुछ हाईवे के प्रोजेक्ट भी यहाँ पे अनाउंस किए गए, जिसमें देख सकते हो कि यह नेशनल हाईवे 12 बनाया जाने की यहाँ पे संभावना बनी है। करीब 1,480 करोड़ का यहाँ पे कॉस्ट आएगी।
तो यहाँ पे रेलवे के प्रोजेक्ट की बात करें, सवाई माधोपुर में जो 2 लेन का जो इस समय रेलवे ट्रैक है उसको 4 लेन में बदला जा रहा है। इसके अलावा टूरिज्म की लिहाज से कुछ नए प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंस किए गए, जो रेलवे ट्रैक निर्माण किए जाएंगे जहाँ पे टूरिज्म फैसिलिटीज़ मिलेगी, जिसमें देखें तो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र कोटा के लिए भी देखें तो यहाँ पे आपको कुछ रेलवे ट्रैक बनते हुए दिखाई देंगे। तो सरकार की तरफ से काफ़ी बड़ी जो अनाउंसमेंट हो रही है इसमें रेलवे के लिए। मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पे देख लो कि प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे को यहाँ पे मंजूरी दे दी है। ये इसकी जो कॉस्ट है करीब 11,895 करोड़ के आसपास रहेगी। तो कुल मिला के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो लगातार अनाउंस हो रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, ब्रिटिश काल में बना हुआ कल्याण रेलवे स्टेशन अब रीडेवलप होगा और इसके लिए 900 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जाएगा इसके मेकओवर के लिए। तो देख सकते हो कि बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है। कल्याण रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी ट्रेनें रोज़ आती जाती है पूरे नॉर्थ से लेकर साउथ तक के लिए, और बहुत बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन टर्मिनस है ये, और अब इसको अपग्रेड किया जा रहा है। फाइनेंशियल 2025-26 तक ये पूरा इसका कंप्लीट हो जाएगा अपग्रेडेशन। तो कल्याण रेलवे स्टेशन का जो निर्माण है वो ब्रिटिश काल में हुआ था, बहुत पुराना हो चुका है और अब इसको फिर से रीडेवलप करने के यहाँ पे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसका कार्यकाल देखें तो 169 ईयर है, यानी 169 साल पुराना हो चुका है रेलवे स्टेशन, और अब इसको पूरी तरह से कायाकल्प करने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसका ड्राइव तैयार कर लिया है सेंट्रल रेलवे ने। गौर करने वाली बात है कि एक दिन में करीब 850 ट्रेनें जो कल्याण रेलवे स्टेशन से गुजरती है, और इसलिए देख सकते हो कि इसका बहुत बड़ा महत्व है और इसीलिए इसको एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाखों लोगों का रोज़ आना जाना होता है इस स्टेशन से। तो देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो इस समय आने वाले समय कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे, और इस समय IRFC का आपको रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। IRFC रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जितनी रेलवे की इंफ्रा कंपनियां सबको IRFC फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ऐसे में इस समय अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करेंगे तो IRFC आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी सरकार की होल्डिंग 86.36% के आसपास है। अब सवाल यही आता है कि कब सरकार अपनी होल्डिंग को ट्रिम करेगी। इसको 75% के आसपास लाना है, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 75% की अपर लिमिट है, उसके ऊपर कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं रख सकते। तो आने वाले समय करीब 11.36% की होल्डिंग OFS के माध्यम से या फिर QIP के माध्यम से हो या फिर कोई दूसरे और जरिए के माध्यम से सरकार को इस होल्डिंग को कम करना होगा, और ये आने वाले समय पता चलेगा कि किस तरह से इस होल्डिंग को कम किया जाता है। और इसके अलावा देखें तो फिलहाल कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। FI की बात करें, उनकी 1.01% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में बढ़ के 1.15% हुई, फिलहाल 1.14% की होल्डिंग है। तो FI ने मामूली सी होल्डिंग कम किया, तो अपना कुछ प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अच्छी खासी होल्डिंग है। DI की बात करें, उनकी 2.97% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 2.62% की होल्डिंग हुई, फिलहाल 2.02% की होल्डिंग है। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग DI की तरफ से हुई है, लेकिन अभी भी अच्छा खासा निवेश है उनका। म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी 1.76% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 1.37% हुई और फिलहाल 0.77% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे अपना कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर किया है। अदर्स की बात करें तो 9.66% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 9.87 हुई, फिलहाल 10.48% की होल्डिंग है। तो 10% के आसपास जनरल पब्लिक की होल्डिंग है, इसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर भी शामिल है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, और लॉन्ग टर्म अगर आप नजरिया लेकर निवेश करते हो तो IRFC आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।